देखिए एसक्यूएल हेल्पर क्लास का यूज़ करने जा रहे हैं अपन। तो आप इसे चाहे तो गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आपको ऐसा कुछ पे नहीं करना होता इसके लिए। तो मेरे प्रोजेक्ट में मैंने ऐड की हुई है ऑलरेडी, तो आप सर्च करेंगे अगर एसक्यूएल हेल्पर क्लास, तो एसक्यूएल हेल्पर क्लास C#, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कहीं से जाके सर्च कर लेना तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। C# कॉर्नर पे जैसे ये साइट है, इस साइट पे भी अवेलेबल होगी। तो एसक्यूएल हेल्पर क्लास क्या है, जैसे इसके नेम से पता चल रहा है, एसक्यूएल हेल्पर यानी कि एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करने वाला एक क्लास है, ठीक है। इस क्लास को यूज़ करके ही आप जो भी अपने डेटाबेस इंटरेक्टिविटी कराना चाह रहे हैं वेब फॉर्म का, वो आप इजीली करा सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे कराते हैं, देखिए मैंने आपको कुछ मेथड बताए थे एसक्यूएल कमांड के अंदर। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, मैं रिपीट कर रहा हूँ इन मेथड को। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी आप मेथड तब यूज़ करते हैं जब आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, इनेबल, डिसेबल इस टाइप की कमांड को फायर करते हो। एग्जीक्यूट डेटा सेट का यूज़ अपन तब करते हैं जब आप डेटा अडेप्टर के थ्रू किसी क्वेरी को डेटाबेस के अंदर फायर कर रहे हो और उसके रिजल्ट को डेटा सेट के अंदर स्टोर कर रहे हो। एग्जीक्यूट रीडर अपन तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई भी डेटा रीड करना है फ्रॉम द डेटाबेस थ्रू द एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास, तो इन दैट कंडीशन यू विल यूज़ द एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट रीडर मेथड। एग्जीक्यूट स्केलर मेथड का यूज़ क्या होता है कि जब आप डेटाबेस से सिंगल वैल्यू को रिट्रीव करने जा रहे हैं, कोई भी सिंगल वैल्यू अगर रिट्रीव हो रही है किसी भी डेटाबेस की क्वेरी से, तो उस कंडीशन में आप एग्जीक्यूट स्केलर का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली 4 मेथड हैं जो जनरली अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ में आते हैं, ठीक है। इन चारों मेथड को एग्जीक्यूट करने का काम, इवन जैसे आप मानो, अच्छा ये जो एसक्यूएल हेल्पर क्लास होती है ये आपकी हेल्प करती है कि किसी भी कमांड को स्टोर प्रोसीजर के थ्रू एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे अपन स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं और उनको यूज में लेते हैं, ठीक है। तो आपने अगर वेब फॉर्म में स्टोर प्रोसीजर का यूज करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आप एसक्यूएल हेल्पर क्लास का यूज करके कर सकते हैं। गणेशा टेबल के अंदर लॉगिन टेबल है और लॉगिन टेबल के अंदर आपने कल स्टोर प्रोसीजर बनाए थे, तो स्टोर प्रोसीजर के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं मेरा। तो यहाँ देखिए आप sp_insert आ रहा है, sp_login आ रहा है, login by id आ रहा है, मल्टीपल कमांड यानी कि कुछ मैंने प्रोसीजर बनाए हुए थे, ठीक है। तो ये सब काम हो रहा था लॉगिन टेबल पर, यानी कि लॉगिन टेबल के अंदर आपने कुछ फील्ड डिफाइन किए हुए हैं और इन फील्ड में आप ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हो। अब देखिए जैसे आपको डेटा सर्च करके लाना है, तो सर्च कराने के लिए आपको एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। अब देखिए जैसे आप इस प्रोसीजर की डेफिनेशन देख लीजिए, sp_login क्या कर रहा है। राइट क्लिक करके मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये कोड दिखा देगा कि ये कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि क्या प्रोसीजर है ये। तो आप देखें इस प्रोसीजर के अंदर सिर्फ मैं लॉगिन टेबल को फैच करके ला रहा हूँ। तो अब मुझे इस प्रोसीजर को अपने सोर्स कोड के अंदर यूज में लेना है, तो एक फॉर्म बनाते हैं, रीड डेटा यूजिंग SP स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में जाकर आप एक ग्रिड व्यू कंट्रोल लेंगे जिसके अंदर आप लॉगिन टेबल को शो करना चाहते हो, तो टूल बॉक्स में जाके टूल बॉक्स के अंदर जाके आप ग्रिड व्यू कंट्रोल को लेके आ सकते हैं। जैसे ग्रिड व्यू कंट्रोल आ गया और पेज लोड इवेंट पर मुझे क्या करना है, इसके अंदर लॉगिन टेबल का डेटा फैच करके लाना है और ये पेज लोड इवेंट पे होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक बेस्ट अप्रोच होती है कि web.config फाइल के अंदर आप कनेक्शन को डिफाइन कर दें, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग मेरी ऑलरेडी बनी हुई है जिसके अंदर मेरा क्या है, कनेक्शन CONN है, कनेक्शन नेम क्या है CONN, ठीक है ना। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, सर्वर इक्वल टू yogesh.net, यानी कि करंट आपका जो डेटाबेस सर्वर है वो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू SSPI। आई थिंक मेरा जो डेटाबेस सर्वर नेम है वो चेंज हो गया है, आप यहाँ क्लिक करके देख लें। तो जो मेरा डेटाबेस सर्वर नेम है वो ./SQL Express है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ ऐड करना पड़ेगा, ./SQL Express। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी अपन यूज में लेते हैं जब आप विंडोज ऑथेंटिकेशन के थ्रू लॉगिन करते हो, और डेटाबेस का नेम मेरा गणेशा ही है। और साथ के साथ आप प्रोवाइडर नेम के अंदर system data.SQL क्लाइंट को भी पास कर सकते हैं। फॉर द क्लैरिटी आई एम जस्ट क्लोजिंग दीज विंडोज, आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। ये मेरा एक कनेक्शन बन गया। अब इस कनेक्शन का यूज करके आपको डेटा को रीड करना है, तो जो नेम स्पेस होते हैं अपने, उन नेम स्पेस को आप यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग system.data, ठीक है। यूजिंग, अभी मुझे इस डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए SQL कनेक्शन बनाने के लिए, हाँ SQL कनेक्शन बनाने के लिए जरूर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यूजिंग system.data, ठीक है, यूजिंग system.data.SQL क्लाइंट, ये आपने पास कर दिया। और
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास को यूज करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन को पास कर दिया। सबसे पहला काम जो एज यूजुअल होता है हमारा कनेक्शन बनाना। ये आपने कनेक्शन बनाया, इस कनेक्शन के अंदर पैरामीटर में पास कर दिया आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास के थ्रू आप web.config फाइल के अंदर आपने जो नोड्स डिक्लेयर किए हुए हैं उन नोड्स में से आपको कनेक्शन स्ट्रिंग नोड के कनेक्शन को कॉल करना है जो आपने वहाँ CONN के नाम से दिया हुआ है। .to स्ट्रिंग लगाया, दैट्स इट, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए पेज लोड इवेंट पर इस पोस्ट बैक लगाएंगे अपन, यहाँ इस पोस्ट बैक लगा दिया और साथ के साथ मैं यहाँ एक मेथड बनाता हूँ ग्रिड व्यू या बाइंड ग्रिड व्यू। ये मेरा यूजर डिफाइंड एक फंक्शन है और इसकी जो डेफिनेशन है वो आप इसी क्लास के अंदर लिख रहे हैं, इसलिए आप प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हो। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ ग्रिड व्यू के अंदर डेटा को फिल करेगा। तो ये आपने बाइंड ग्रिड व्यू को इस तरीके से यहाँ दे दिया और अब आपको करना क्या है, पहले कनेक्शन को ओपन करना है, ठीक है, और ओपन करने के बाद कोड करना है। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। आप यहाँ लिखिए gridview1.data source। इस डेटा सोर्स के अंदर अपन क्या करते थे कि या तो डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट पास कराते थे या फिर डेटा सेट का ऑब्जेक्ट पास कराते थे। आप यहाँ कर सकते हैं SQL हेल्पर क्लास को डायरेक्टली कॉल। SQL हेल्पर क्लास के अंदर जो आपके मेथड हैं ये सारे स्टैटिक टाइप के हैं। तो स्टैटिक अगर कोई भी आप मेथड बनाते हो, प्रॉपर्टी बनाते हो, तो उसे डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल किया जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर SQL हेल्पर क्लास की आप डेफिनेशन को ओपन करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये सारे के सारे स्टैटिक मेथड होते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी मेथड को ओपन करेंगे वो स्टैटिक मेथड होता है और स्टैटिक का मतलब ये होता है कि किसी मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए अगर कॉल करना चाहते हो थ्रू द क्लास नेम तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ आप करेंगे एग्जीक्यूट डेटा सेट। तो इसका जो रिटर्न टाइप है आप यहाँ देखें, जो इसके फर्स्ट लाइन में आ रहा है डेटा सेट रिटर्न करेगा ये। तो डेटा सेट ही अपन पास कराते थे ना डेटा सोर्स के अंदर, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, अब यहाँ कुछ आर्गुमेंट आपको पास करने हैं। ध्यान रखना, जैसे SQL हेल्पर क्लास के अंदर नो ओवरलोडेड मेथड है, आपको फर्स्ट वाले मेथड का यूज करना है जब आप कोई भी इनपुट पैरामीटर स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर पास नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन के अंदर अपन जब डेटा फैच करके ला रहे हैं, इस प्रोसीजर को अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी एकदम कि यहाँ अपन सिर्फ डेटा को फैच करके ला रहे हैं, इसमें कोई पैरामीटर थोड़ी पास कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ फर्स्ट वाले ओवरलोडेड मेथड का यूज करूंगा जिसके अंदर वो फर्स्ट आर्गुमेंट में कनेक्शन मांग रहा है, SQL कनेक्शन। दूसरा ये बोल रहा है कमांड टाइप क्या है। तो देखिए कमांड टाइप, आप एक स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, वो टेक्स्ट कमांड नहीं है। आपने अगर कोई कमांड लिखी है सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम टेबल नेम, तो वो टेक्स्ट कमांड में कंसीडर होती है। लेकिन यहाँ आप एक स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, इसलिए आप यहाँ लेंगे कमांड टाइप डॉट स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर के बाद तीसरा जो आर्गुमेंट होता है वो आएगा आपका प्रोसीजर का नेम, जो आपने प्रोसीजर डेटाबेस के अंदर बनाया हुआ है। तो मेरे प्रोसीजर का नेम क्या है, fp_login। DBO को लिखने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा प्रोसीजर का नेम fp_login है। तो आप इस थर्ड वाले आर्गुमेंट में सिर्फ प्रोसीजर का नेम पास करा दीजिए, तो ये इस क्वेरी को यानी कि इस प्रोसीजर को कॉल करेगा डेटाबेस के अंदर, उसके आउटपुट को डेटा सेट के अंदर स्टोर करके ग्रिड व्यू के अंदर पास करा देगा। अब आप क्या करें, ग्रिड व्यू के डेटा को शो कराने के लिए डेटा बाइंड मेथड का यूज कीजिए और अब आप डेटा को रीड कर सकते हैं। देखते हैं अपन। तो आपने जो डेटाबेस के अंदर आपका डेटा जो था वो डेटा आप यहाँ देख सकते हो। तो इस तरीके से आप ग्रिड व्यू के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज करके डेटा को रीड कर सकते हैं और बाइंड करा सकते हैं, ठीक है।